हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। और मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मल्टीप्लाई होकर के मैं आपकी तरफ भेजती हूँ। और एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मैं प्रे करती हूँ कि जो भी आपकी इच्छा हो वो ज़रूर पूरी हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या है। एंजल से पूछेंगे, डिवाइन से पूछेंगे, तो देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी क्या निकल के आती है। तो सबसे पहले हम डेक देखेंगे, डेक से रीडिंग करेंगे, उसके बाद एंजल्स के मैसेजेस भी लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ना मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे पिक हो सके, ठीक है। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्ड्स के थ्रू, प्लीज़ दीजिए। और अगर कोई गाइडेंस वगैरह देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिएगा, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे कलेक्टिव्स को एक्यूरेट मैसेजेस दीजिए प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। कार्ड्स दीजिए प्लीज़ एंजल्स, कार्ड्स दीजिए। किंग ऑफ वंड्स, ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है। एंजल्स और कार्ड दीजिए प्लीज़, और कार्ड दीजिए प्लीज़ एंजल्स, जल्दी जल्दी कार्ड दीजिए प्लीज़। चलिए हम इंट्यूटिवली ही ले लेते हैं। द फूल, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। किंग ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ 8 ऑफ, यहाँ पे पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड अनफोल्ड हो रहा था, द लवर्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके, स्ट्रेंथ, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में है 3 ऑफ कप्स, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले ही यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ ना यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही, ये आपका जो भी रिलेशनशिप से यहाँ पे पहला कार्ड निकल के आया है, आपकी रिलेशनशिप जो है ना बहुत ही खूबसूरत चल रही थी। आप भी खूबसूरत थे, आपकी रिलेशनशिप भी बहुत खूबसूरत थी, एक स्टेबिलिटी थी। यानी कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा अच्छा, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, स्टेबल चल रहा था। एक पावर कपल हो सकता है आप लोग हों। तो यहाँ पे ना काफ़ी, यहाँ पे ना आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। ये शुरुआत की मुझे एनर्जीज आ रही हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। लेकिन ना यहाँ पे किसी की ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना ईगो ने बहुत कुछ ख़राब किया है ना। कोई ईगोइस्टिक पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिन्होंने रिलेशनशिप को ना पूरी तरह से यहाँ पे हेल बनाया है। और यहाँ पे ना कोई ना किसी न किसी की बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से, यह हो सकता है इनको पैसे का बड़ा घमंड हो, अपने ओहदे का बहुत घमंड हो सकता है, या फिर अपनी खूबसूरती का, या अपने काम का, कुछ भी किसी चीज़ का यहाँ पे मुझे काफ़ी अहंकार घमंड दिख रहा है। जिसने ना लोगों के साथ जो दिखाया सो दिखाया ही, आपके साथ भी वही उसी तरह से डील किया। किसी ने भी आपके जीवन में ना बहुत ही बुरी तरीके से आपको ना यहाँ पे ट्रीट किया गया, सही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिली। आपके रिश्तों में भी ये ना आपकी सोलमेट की जर्नी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट निकल के आया है। अगर ये आपका कोई सोलमेट था ना, तो इसने आपके साथ ना रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से निभाया नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे ना हमेशा द फूल की एनर्जी कैसी होती है, बेवकूफ़ों वाली एनर्जी, यानी एक लापरवाह एनर्जी, जो बहुत ही लापरवाह इंसान है कि बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को अंजाम दे देना, बाद में उसका जब रिज़ल्ट आए ना तो उसमें सिर्फ वो इंसान नहीं भुगतता, पूरा पूरा परिवार भुगतता है। तो इस तरीके का कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है, जिसको आपने बहुत रोकने टोकने की यहाँ पे कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, हर एक सिचुएशन में गाइड करने की कोशिश की है। लेकिन उस व्यक्ति ने ना कभी उस सिचुएशन को, जो आप उसको समझाना चाहते थे ना कि ऐसी स्थिति, कि ऐसा कार्य कोई ना करे लापरवाही भरा, कि काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम झेलना पड़े, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक नहीं सुनी। मुझे यहाँ पे ना बहुत बड़ा एक इशू दिख रहा है, अहंकार। तो इसमें हम ना थोड़ा सा एंजल से भी पूछते हैं कि क्या चक्कर था, क्यों इस तरीके से आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में, या फिर लव लाइफ आपकी रही हो, यहाँ काफ़ी प्रभावित मुझे दिख रही है। उस पे ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति का। ये मुझे अहंकार दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, एक बहुत ही, यानी कि आप ना भी कुछ, बिना कुछ, आप नहीं चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो। आप हमेशा अपने रिलेशनशिप में ना ये चाहते थे कि आपकी रिलेशनशिप, आप अगर आपके लाइफ में किंग थे, यहाँ पे दो किंग आ गए हैं ऑलरेडी आपके लाइफ में ना। आप यहाँ पे क्वीन की एनर्जी में है, यानी कि क्वीन यानी बहुत समझदार है ना। राजाओं के अंदर तो फिर भी यहाँ पे ईगो देखने में आता है, पर आप ना क्वीन की एनर्जी में थे। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, जो भी आप करते थे हर चीज़ में आपको ना एक सफलता हासिल होती थी। लेकिन किसी व्यक्ति के कारण ना आपका किया कराया, आपका मेहनत, जो भी आपने अपने जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, बहुत ही अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी मेहनत यहाँ पे करनी चाहिए थी ना, किसी ने अपने इस घटिया एनर्जी, घटिया ही बोलेंगे, बेवकूफ़ एनर्जी है तो क्या ही बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान बिना सोचे समझे काम करता है ना, तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। तो आपने ना इस इंसान के पीछे पीछे इसको ना, एक जैसे वफादार एक डॉगी होता है ना, कि आप, अगर उसने आपकी रोटी खा ली है ना, तो वो आपकी सुरक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ता है। तो आपका भी ऐसे ही था, आप काफ़ी वफादार से अपने रिश्तों में, यानी काफ़ी आप ना अपने रिलेशनशिप में एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे। तो अब हैं भी, ये नहीं कि खाली थे। तो आपने ना इस इंसान को ना, जब ये भटकता हुआ रास्ता ना, कहीं भी जा कर के कोई भी कार्य कर देना,
उसके बिना अंजाम को जाने, यानी फूल की एनर्जी, लापरवाह एनर्जी कि आगे ना जाने कितना बड़ा गड्ढा है कि वो गिर जाएगा तो पता नहीं उसमें से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहाँ से निकलना शायद नामुमकिन हो। तो आप ना बार बार इस इंसान को समझाते थे, बार बार इस इंसान को एक बच्चे की तरह आपने समझाया यहाँ पे, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता था, एक और मेरे को वाइब्रेशन आ रही कि ये कुछ भी करेगा ना, कुछ भी, तो इसको ना अपनी एक जो गट फीलिंग इसकी थी ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा, गट फीलिंग नहीं कहूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस इसको बहुत ज़्यादा अपने कार्यों पे था। इसे लगता था ये कुछ गलत करेगा, कुछ सही करेगा, जो कुछ भी करेगा उसमें इसकी जीत निश्चित है, पर ऐसा था नहीं। ये इसकी गलत फहमी थी, इसका अहंकार बोल रहा था। आपने बहुत कोशिश की इनको समझाने की, पर इनकी बुद्धि में वो चीज़ें बैठी नहीं। देखते हैं कि इसमें जो है क्या एंजल्स बताते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे एंजल्स का ना एक कार्ड ज़रूर लेना चाहिए कि एंजल्स इसमें क्या बताना चाहते हैं कि इस इंसान ने ना इतना मना करने के बावजूद भी इसने क्यों ऐसा किया। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। इस इंसान ने ना, मैं इन्हीं कार्ड्स का एंजल से भी मैंने पूछना चाहा कि मेरा मन कर रहा था कि मैं पूछूं, है ना, कि इस इंसान ने ना कभी भी आपसे जो भी कम्युनिकेशन किया, कभी भी क्लियरली बातों को नहीं रखा। मुझे ऐसा लगता है इसने आपके साथ जो भी बातें कभी अपने जीवन में जो कुछ भी ये कर रहा होगा या करना चाहता था, जिसके कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ी आप दोनों के बीच में खाई बन गई, यानी दोनों के रिलेशनशिप में भी खटास आ गई, और यहाँ पे ये इंसान बहुत बड़े ऐसे जाल में फंस गया, कहने का मतलब गड्ढे में गिर गया कि जहाँ से इसने ना कभी भी अपने कम्युनिकेट जिससे भी इसने किया, जिससे भी बातचीत की, कभी भी क्लियरिटी नहीं रखी, उसमें घुमा घुमा के बातें की, और बहुत बहुत सारे लोगों को पहले इसने फंसाया होगा, फिर ईश्वर ने, डिवाइन ने, और या फिर यूनिवर्स ने, कहिए यहाँ पे पूरा यूनिवर्स का साइन बना हुआ है, इसके लिए ऐसा गड्ढा तैयार कर दिया कि आप इसे टोकते रहे, रोकते रहे, लेकिन इस इंसान ने ना आपकी एक नहीं सुनी, और आपसे भी इसने जो कुछ भी अपने लाइफ में अच्छा बुरा जो कुछ भी इसकी बुद्धि में आता था, इसके दिमाग में आता था, ये जो भी कार्य करता था ना, उसमें भी आपसे शायद झूठ बोलता था। आपसे जो कम्युनिकेशन इसकी होती थी, जो बातचीत होती थी कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, अगर आप इससे बातें करते थे तो वो भी आपको ये कभी भी क्लियरली नहीं बताता था। और इसी के कारण एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चक्रव्यूह ऐसा तैयार हो गया, एक खाई ऐसी तैयार हो गई कि जिसमें ना ये मुझे लगता है ना चाहते हुए भी गिर पड़ा है, और इसके बाद अब इसका ना कुछ हो नहीं सकता। यहाँ आपने इसे बहुत जो कहा है ना कि एक मदरली नेचर आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे मदरली नेचर का मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। आपने एक माँ की तरह, आप इनके लव पार्टनर रहे होंगे, लव रिलेशन रहा होगा, या आप इनके पार्टनर रहे होंगे। सोलमेट की एनर्जी, आपका इनसे सोल का रिश्ता था, सोल से सोल का रिश्ता था। आप बिल्कुल सच्चा प्यार इनसे करते थे, कभी नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आए, पर इस इंसान के अहंकार ने इसे डुबो दिया। एक बहुत बड़े, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा कि एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुके हैं ये, आपके मना करने के बावजूद भी, है ना। और ये सिर्फ ईगो के कारण कि ये अगर आपकी बात मान लेते ना तो शायद ये इतने बड़े प्रॉब्लम से बच जाते, लेकिन होता क्या, उसमें इनकी ईगो हर्ट हो जाती। इसलिए इन्होंने कभी भी आपके बात को महत्व नहीं दिया, प्रायोरिटी नहीं दी, और अपनी ही वाली करते रहे। क्योंकि ना यहाँ पे देखिए इनकी ईगो ने इनको बर्बाद कर दिया, क्योंकि जो आप कहते थे ना, आपकी कही हुई बातें इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप ना सही डायरेक्शन में इनको ले जा रहे, लेकिन इनका ईगो, इनका घमंड और इनकी लापरवाही, इनको ऐसा लगता था आपकी क्या औकात है ना, कि आपकी बातों को क्या सुनना, यानी आपको प्रायोरिटी ना देना। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ ना तो ये आपको ना कुछ समझते नहीं थे, बहुत हल्के में इन्होंने आपको लिया है। इस रिश्ते के लिए आपने बड़ी मेहनत की है, इस रिश्ते में, इस रिश्ते के जीवन, जो इस रिश्ते का एक भविष्य था, उसको बचाने में आपने बहुत मेहनत की है। यानी कि आपने इस रिश्ते में अमीरी भी देखी,
और ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत अच्छे दिन भी देखे। और ये प्रेजेंट टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इस समय आप इस रिश्ते में ना एक, या आपकी दूरी भी अगर बन गई हो या आप एक साथ भी रहते हो, लेकिन ना यहाँ पे इस रिश्ते में आपने ना बहुत कुछ दिया, अपनी जान लड़ा दी इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आपका सच्चा प्यार था और आप इस प्यार को, इस रिश्ते को बचा के रखना चाहते थे। लेकिन इस समय आपका रिश्ता ना, कितनी भी मेहनत आपने की इस रिश्ते में आपने अमीरी भी देखी, अब इस रिश्ते में आप एक बहुत डाउनफॉल भी देख रहे हैं। बड़ा ही एक ऐसा संयोग यहाँ पे बन गया है ना, कि संयोग कहते हैं, ऐसा बन गया है कि आपके लाख चाहते हुए, है ना, यहाँ पे एक खाई में गिरने वाली, एक गड्ढे में गिरने वाली, यानी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है आपके इस रिश्ते में। लेकिन ना आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी थी। आपको ना किसी ने बहुत एक सिंपल इंसान समझ लिया, जबकि आप सिंपल नहीं थे। आपको हर चीज़ की यहाँ पे देखिए इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी थी। ये इंसान, ये फूल इंसान जो है ना, जो कुछ भी करता था आपको पता चलता था कि ये किस तरफ बढ़ रहा है, ये अपने ना लाइफ की विनाश की कहानी लिख रहा है, ये आपको पता चल जाता था। इसीलिए आप दौड़ दौड़ के इनके पीछे, इनको बचाने की कोशिश करते थे कि इनके लाइफ में बहुत बड़ा कोई ड्रामा ना क्रिएट हो जाए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। लेकिन इन्होंने सुना नहीं, और आपको ना इंट्यूशन आती थी, क्योंकि देखिए आपके साथ ना कोई डिवाइन पावर चल रही थी। क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को ना अपने ईगो के कारण पूरी तरह से हेल बना दिया है। आपने जो मेहनत इस रिश्ते को बचाने में किया, उसमें भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, है ना। आपकी यहाँ पे ना, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि आपने बहुत कुछ यहाँ पे संभालने की कोशिश की, और आज भी कर ही रहे हैं। लेकिन इस इंसान के ईगो के कारण सब कुछ खराब हो चुका है इस समय आपका। आप बहुत ही इस समय प्रॉब्लम में, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, 8 नंबर की एनर्जी बहुत ही आपके लिए ख़ास हो सकती है। 8 नंबर, और मैं आपको बताती हूँ 8 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। तो ये आपके लाइफ में कैसे भी आपको रेजोनेट करते होंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन ना आप अपने ना लाइफ में ऐसी खुशियाँ चाहते थे। आपने जब अपनी लाइफ शुरू की थी ना इस इंसान के साथ, तो आपने यही सोचा था कि आपकी लाइफ इतनी ही खूबसूरत हो, सेलिब्रेशन हो। यानी कि आपने जो कुछ भी सोच के यहाँ पे रिलेशनशिप में आप थे ना, उसका ठीक उल्टा हुआ, बहुत ही विपरीत, बहुत ही विपरीत। तो थोड़े से और हम कार्ड्स लेंगे। ये विपरीत परिस्थितियों ने ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आपके साथ ना कोई यहाँ पे दिव्य ऊर्जा ज़रूर है। तो या आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान, यहाँ पे दिख रहा है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आप स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, योगा मेडिटेशन करते होंगे, या बहुत सारे आपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नॉलेज आपके पास है, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है ना। आपको पहले ही किसी भी इंसान को देख के ना, यहाँ पे मुझे लगता है इस इंसान की हरकतों को देख के आप समझ गए थे कि अब मेरे जीवन में क्या रिज़ल्ट आने वाला है। और ये खुशियाँ, जिस खुशियों को लेके आप जीवन में आगे बढ़े थे कि आपकी जीवन बहुत अच्छी हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना। तो आप अपने ऐसी जीवन जीना चाहते थे, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते थे। लेकिन ना ये ना कुछ समय तो बहुत अच्छा चला, लेकिन अब एक ऐसा जाल क्रिएट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा जाल क्रिएट हो गया कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। और इस रिश्ते में जो कम्युनिकेशन है ना, ये कभी भी क्लियर नहीं हुई है। यानी आप इनसे ना कुछ भी, कोई भी बातें अगर पूछते थे, तो ये कभी भी क्लियरली आपको कोई बातें नहीं बताते थे। वो गोल गोल जलेबी की तरह झूठ बोलना, यानी आपको घुमा देना, या आपको प्रायोरिटी ना देना, इस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ये रिश्ता भी ऐसा ही रहा है, इन एंड आउट वाला रिश्ता रहा है हमेशा। जब मर्जी हुआ चले आए, मन भर गया चले गए,
इस तरीके का रिश्ता, यानी इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए तो ये इतना बड़ा गड्ढा खुदा। देखिए मैं बताती हूँ, जब अपने फैमिली में अपने पार्टनर के साथ जब बॉन्ड अच्छा होता है ना, तो कोई भी परिस्थिति बुरी आती है तो मिल के सामना हो सकता है। लेकिन यहाँ तो एनर्जी ही बटी हुई है, इनकी अलग एनर्जी, आपकी अलग एनर्जी, है ना। तो नाइट ऑफ कप्स यानी ये इंसान ना आने जाने वाला इंसान, एक जगह टिकने वाला इंसान नहीं है। जब इसकी मर्जी आई आ गया, जब इसकी मर्जी हुई चला गया। आपकी लाइफ में इन एंड आउट, इन एंड आउट इस इंसान ने ना बहुत किए। मुझे यहाँ पे आ रही है कि ईगोइस्टिक, ये देखिए ईगो, इस घोड़े का भी ईगो आप देख रहे हैं, तो ईगोइस्टिक काफ़ी यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। ईगोइस्टिक इंसान होने के नाते इन्होंने आपकी बात को सुना नहीं, इसको ईगो पे लिया कि आप ऐसे इंसान को कैसे समझा सकते हैं, आप ये तो राजा हैं, तो आप एक सिंपल इंसान हो के इनको कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। इनको इसी ईगो के कारण ना, जब आप इन्हें कुछ बोलते थे तो ये उसका उल्टा करते थे, और आज नतीजा ये है कि इनके ना सामने इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी खाई है कि इनका उससे निकलना नामुमकिन और बहुत ही मुश्किल मुझे ऐसा लग रहा है। एक जैसे ना कि जानबूझ के इस इंसान ने ना, ये बेवकूफ़ी, बस इसको पता था कि ये क्या कर रहा है, एक दिन फंस सकता है, लेकिन इसने ना अपने आप को अब ऐसा फंसा लिया है ना कि निकलना बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ें आपको पहले से ही पता थी कि ये ऐसे कार्य कर रहे हैं कि ये फंसेंगे, लेकिन आपका प्यार सच्चा था। इन्हें कोई फिक्र नहीं थी। ये लापरवाह इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ में, है ना। तो क्या ही किया जा सकता है, जो जब होना है वो तो होगा ही, है ना। कोई कितना भी थक जाए किसी इंसान को। तो यहाँ पे मैंने कहा था आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि आपके साथ कोई ना कोई एक दिव्य ऊर्जा चलती है, जिसके कारण आपको पता चल जाता है कि इस कार्य का क्या रिजल्ट होगा। इसी के कारण आप ना इनको बहुत चीज़ें समझाया करते थे, लेकिन ईगो तो ईगो होती है ना, क्या किया जा सकता है। यहाँ पे आपने ना किसी इंसान के कारण बहुत झेला है, बहुत झेला है, जो कि आपकी कोई गलती भी नहीं थी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी चीज़ों को बिना किए हुए आपने झेला है। और सेलिब्रेशन की तो पूछिए मत। आपकी लाइफ में ना जो सेलिब्रेशन थोड़े ही समय रही है, उसके बाद तो कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आई ही नहीं, है ना। आप सेलिब्रेशन के लिए तरस गए। दैट एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है ना आपकी, यानी कि आप ना एक, आपकी सोल ना बहुत एक हायर पोजीशन पे है। आप अपने आप को ना यहाँ पे बहुत, आपने अपनी सोल को मेंटेन करके रखा, इस इंसान के साथ गिरने नहीं दिया। लेकिन देखिए इसने आपने गिरने नहीं दिया, लेकिन आप इससे सच्चा प्यार करते थे। ये गिरा तो आपको पीछे पीछे दौड़ना ही पड़ा, निश्चित। आपने बचाने की बहुत कोशिश की है यहाँ पे जो है, क्योंकि ना आपकी एनर्जी ऐसी है। आप ना इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ कर गए यहाँ पे, है ना, बहुत कुछ कर गए यहाँ पे। बहुत ही अच्छी आपकी एनर्जी है। तो देखिए कैसे इंसान के साथ आपका रिश्ता भी यहाँ पे जुड़ा कि क्या ही बोले। आपकी दिव्यता को ना यहाँ पे ये इंसान नहीं समझ पाए। अभी आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। ये देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मैंने बोला ना, एक बहुत ही बड़ी खाई आप लोग के सामने खुद गई है, जिसको भरना बहुत मुश्किल है। अब ये किसी रूप में भी हो सकती है, ये कहीं ऐसे चक्रव्यूह में हो सकता है फंस गए हों अपनी बेवकूफ़ियों के कारण, अपने एक फूल एनर्जी के कारण, लापरवाही एनर्जी के कारण। शायद इन्होंने उतने बड़े गुनाह किए नहीं हैं जितने बड़े गुनाह में इन्हें फंसा दिया गया है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी यहाँ पे एक सैड एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब फंस जाने के बाद काफ़ी सैडनेस इनकी लाइफ में आ चुकी है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप ना, ये जो आपकी बातें नहीं सुनते थे, आपकी तरफ देखते नहीं थे कि आप जो बातें इनको बोल रहे हैं कि आप मत करो, तो ये उन बातों पे ध्यान नहीं देते थे। अब इन्हें वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, उसी चीज़ों को याद कर कर के ये दुखी हो रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पे मुझे रोने की एनर्जी आ रही, इनकी ना बहुत सैड वाली एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा। अब ये ना आपके इस सच्चे प्यार को याद कर रहे हैं, जो ये आपका सच्चा प्यार इनके साथ था।
आपने जो इनको शो किया था, तो अभी इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, क्योंकि अब सब कुछ बिगड़ चुका है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो चुकी हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो आपने ना कैसे इनके साथ, कैसे इनके, जब आप एक फ्रेंड रहे होंगे हो सकता है, या आपकी जब आप पार्टनर बने होंगे, इनको वो चीज़ें बहुत याद आ रही हैं कि आप लोगों का कैसा रिश्ता था, कैसा आप लोगों का आपसी तालमेल था। यहाँ भी देखिए सोलमेट की एनर्जी काफ़ी कंफर्म हो रही है। द लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे आया, ये सोल जर्नी या सोलमेट की एनर्जी है, ये भी एक सोलमेट की ही एनर्जी है। अब इन्हें ना आपका मना करना, आपका इन्हें बार बार चेताना यानी चेतावनी देना, अगर इन्होंने, अब इन्हें ये याद आ रहा है, ये यही चीज़ें याद कर कर के काफ़ी सैड हो रहे हैं कि अगर इन्होंने आपकी बात मानी होती तो शायद ये इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते, है ना, जो कि इतनी बड़ी मुसीबत में ये फंस चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी सैड इस समय, दुखी हैं। हो सकता है इन्होंने ना अपनी लाइफ में ऐसे गड्ढे में ये गिर चुके हैं जहाँ से इनका निकलना नामुमकिन है ना। तो देखते हैं कि ये गड्ढा है क्या। गड्ढे में तो गिरे हैं, पर किस टाइप के, यानी कि लापरवाही है तो किस चीज़ में। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ये ना ये काल के कुचक्र में फंस गए हैं। मैंने पूछा ना किस तरह की लापरवाही, यानी काल का कुचक्र, यानी इनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा चुके हैं ऑलरेडी। वक्त इनके विपरीत हो चुका है बहुत ही ज़्यादा, जितना इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि ना इन्होंने लापरवाहियों में कुछ ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि वक्त, सारे ग्रह नक्षत्र, है ना, और यहाँ पे जो है एंजल्स डिवाइन सब इनके खिलाफ हो चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों का, इनकी वजह से बहुत सारे लोग हो सकता है सैड एनर्जी में चले गए हों। बहुत सारे दुख इन्होंने बहुत सारे लोगों की, मुझे ऐसी लगती है ना, बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं इनको लग गई हैं। इसी वजह से ये वक्त जो है ना इनके विपरीत चल पड़ा है। और ये वक्त विपरीत कहाँ चला है पता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये किसी या तो केस में ऐसे फंस गए हैं, या किसी ने इनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया है जहाँ से निकल पाना इनके लिए बहुत नामुमकिन है। और ये बहुत बड़े एक कुचक्र में फंस गए हैं। आपकी बातें ना सुनने के कारण, हर एक बात को ईगो में लेने के कारण, इन्होंने अपनी लाइफ को ना एक बहुत बड़े जाल में फंसा लिया है, जो ये शायद वहाँ से निकलने के लिए, यहाँ पे एंजल्स में मुझे काफ़ी नाराज़गी यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे ना सैड एनर्जीज़ काफ़ी आ चुकी हैं। इनकी सैडनेस का कारण है कि बहुत बड़े जाल में फंसे हैं, या फिर हो सकती है कि ये कहीं कस्टडी में हो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ये कहीं कस्टडी में भी हो सकते हैं, या इनका ना, या हो सकता है कि ये किसी एक ऐसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि हो सकता है इनको जेल भी जाना पड़े। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि वक्त इतना बुरी तरीके से इनके विपरीत है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो चलिए थोड़े से हम एंजल से और मैसेज निकालते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप इस रीडिंग के बारे में और क्या कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स। ठीक है, अगर आपको अपने लाइफ में जो ये रीडिंग निकल के आई है, या अपने लाइफ में वैसे भी आप कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। एंजल्स आपको ना किसी वे में उसका जवाब ज़रूर देंगे, है ना, कि चाहे किसी तरीके से भी आपको जवाब मिले, जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। यस, अगर आपका कोई सवाल, देखिए सवाल से रिलेटेड ही कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि आस्क योर एंजल्स, आपको एंजल से पूछना है। अगर आपका कोई सवाल है तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप एंजल से पूछना चाहते हैं, तो यहीं पे एंजल्स ने आपको जवाब दे दिया, यस है उसका जवाब। ठीक है, यहाँ पे आया क्वेश्चन, यहाँ पे आपके लिए आया कार्ड कि आस्क योर एंजल, और यहाँ पे कार्ड आ गया यस, यानी यहीं पे एंजल्स ने आपको जवाब दे दिया। आप एंजल से कोई क्वेश्चन पूछिए, या आपने पूछा है रीडिंग देखते देखते, या कभी भी पूछेंगे अगर आप एंजल से जो आपका सवाल है, तो उसका जवाब यस होगा। ठीक है, तो एंजल्स ने यहीं पे आपको आपका जवाब दे दिया है। तो एंजल्स का ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। तो देखिए रीडिंग में ऐसे ही होते हैं,
एक चमत्कार कि यहाँ पे देखिए पहले एंजल्स ने पूछा आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन आपने अपने मन में अगर किया होगा तो उसका जवाब एंजल्स ने यस में ऑलरेडी दे दिया है आपको, ठीक है। एयर फ्रॉम नाउ, तो मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि ये अगर आपके लाइफ में ये इंसान के आसपास अगर काफ़ी जाल या कुचक्र रचा जा चुका है, वक्त इनके विपरीत हो गया है, कहीं इनके खिलाफ ना साजिश हो गई है बहुत बड़ी, जहाँ से निकल नहीं सकते, या हो सकता है कोई किसी कानूनी दांव पेच में ये फंस गए हैं जहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो एयर फ्रॉम नाउ है ना, तो 1 साल तक है ना ये सारी चीज़ें इनको ना इस कुचक्र से निकलने में लग सकते हैं, है ना, कि 1 साल लग सकते हैं इनको वहाँ से बाहर निकलने में। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा कि मुझे तो ऐसा लगता है ना कि कोई कुछ ऐसा कोर्ट कचहरी या पुलिस या फिर कोई कस्टडी का ऐसा मामला है जहाँ की 1 साल से पहले ना इनको आज़ादी नहीं मिल सकती, ऐसा कुछ हो सकता है ना। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो ये द सिचुएशन विल इम्प्रूव है ना, तो ये कब आया कार्ड, ये एयर फ्रॉम नाउ, यानी 1 साल के बाद है ना ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव। यहाँ भी एंजल्स ना आपको देखिए एक के बाद एक कार्ड का आंसर आपको देते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 साल तक ये फंसे रह सकते हैं इस चक्रव्यूह में, ये जो भी सिचुएशन है उसमें से ना इनको ना द सिचुएशन विल इम्प्रूव कब होगा, 1 साल के बीतते बीतते तक है ना इनको इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो फ्रेंड्स ये मुझे मामला तो काफ़ी गंभीर लग रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, एंजल से आंसर आपको, अगर आपके मन में सवाल रहे होंगे तो इसके आंसर आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। इट इज़ अप टू यू, तो इसका भी एंजल्स ने आंसर दे दिया है, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अबंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ना अबंडेंस का कार्ड तो आया है, लेकिन यहाँ पे मनी फाइनेंसेस अबंडेंस तो आपके लाइफ में आ रही है और आने वाली है यहाँ पे, क्योंकि अबंडेंस की एनर्जी है, क्योंकि मैंने बोला ना आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा है, तो पैसों में तो कमी नहीं आएगी, पर ये पैसे जाएंगे भी उसी तरीके से। किसी कोई इंसान के कुचक्र से आपको निकालने के लिए काफ़ी पैसे यहाँ पे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पैसे तो आएंगे लेकिन पैसे आपके खर्च भी बहुत होंगे, इसलिए आपको ना थोड़ा सा ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करके चलते हैं, है ना। परफेक्ट टाइमिंग, तो यहाँ ये जो जाल रचा जा चुका है इनके इर्द गिर्द, जहाँ ये फंस चुके हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में फंस चुके हैं, या फिर कहीं इनकी अरेस्टिंग होने वाली है, या किसी ऐसे जाल में फंस गए हैं जहाँ से इनका निकल पाना नामुमकिन है, मैंने अभी कार्ड से आपको बताया था। तो ये परफेक्ट टाइमिंग जब आएगी तभी जा कर के कुछ हो सकता है, यहाँ 1 साल का टाइम लग सकता है सिचुएशन को इम्प्रूव होने में, है ना। तो आप अपना देख सुन के कार्य कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर ऐसी सिचुएशन है ना तो बहुत सारे लोग उसमें ना अपने पैसे बनाने के लिए बहुत सारी बातें में आपको फंसा सकते हैं, उलझा सकते हैं कि नहीं हम इसको सही कर देंगे, हम इसको सही कर देंगे, आप हमें पैसे दे दो। तो यहाँ ना ये आपके ऊपर है कि अपने अबंडेंस को, मनी फाइनेंसेस को कैसे आप अपने बचा के रखते हैं, और किस तरीके से जब राइट टाइम परफेक्ट टाइमिंग आएगा ना तभी इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, उसके पहले नहीं। उसके पहले हो सकता है आपके मनी फाइनेंसेस काफ़ी यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि मनी फाइनेंसेस काफ़ी यहाँ पे खर्च हो सकते हैं, इसलिए आपको सोच समझ के टेक एक्शन, ठीक है। और टेक एक्शन कब आया, जब ये आया परफेक्ट टाइमिंग, जब आपकी परफेक्ट टाइमिंग आती है उस समय आपको एक्शन लेना है, ठीक है। उसके पहले अगर आप एक्शन भी लेते हैं तो वहाँ पे सिर्फ पैसे आपके जाया जाएंगे, पैसे लोग खा के आपका काम नहीं करेंगे। तो आपको ना यहाँ पे 1 ईयर का टाइम है, आपको एंजल्स ने बताया है, तब तक के लिए आपको थोड़ा शांत रहना है। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी ना उस समय आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो आपका काम ना बन जाएगा, जो आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।